हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक लाइब्रेरी में। और हम लाए हैं आपके लिए सुपर कमांडो ध्रुव का एक और रोमांचक कॉमिक्स जिसका नाम है ध्रुव खत्म। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की हर चीज़ जीवन और मृत्यु के चक्र में घिरी है। हर चीज़ को एक न एक दिन खत्म होना है। ब्रह्मांड को, तारों को, सूर्य को, ग्रहों को, पृथ्वी को और पृथ्वी पर रहने वाले हर प्राणी को, पेड़ पौधों को, इंसानों को, पशुओं को और पक्षियों को भी। ऐसे ही एक दिन मृत्यु का आहार बनकर हो जाएगा ध्रुव खत्म। और वह दिन आज आ चुका है। लड़ने की कोशिश मत कर, मृत्यु से बचकर नहीं भाग सकता तू। तुझसे पहले दो की जान लेकर आया हूँ मैं। तेरी आत्मा को खींचने के साथ मेरा अभियान पूरा हो जाएगा और मृत्यु यज्ञ की से आज़ाद होकर फिर से मृत्यु लोग को जा सकेगा। इस घटनाक्रम पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन सारे तथ्य इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सही में मृत्यु है। और अगर ये सच में मृत्यु है तो आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। राजनगर एक ऐसा महानगर है जहाँ पर कदम कदम पर पैसा कमाने के तरीके बिखरे हुए हैं, सही भी और गलत भी। और इस गलत राह ने पैदा किए हैं माफिया गैंग्स को। और अगर पैसे की हवस ने माफिया गैंगों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है ताकि अपराध साम्राज्य पर कोई एक गैंग एक छत्र राज कर सके। ख़त्म कर दो हारून को। इसी के साथ इसका पठानिया माफिया गैंग भी ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ एक बहुत बड़ा कांटा निकल जाएगा। तूने तो मुझको मीटिंग के वास्ते अकेले बुलाया था कमीने। तेरा मतलब मेरे अल्लाह से मीटिंग कराने का था। पन तू समझता है बिल्लू बादशाह की हारून उल्लू की कोख से पैदा हुआ है। पूरा इंतजाम करके आयला है हारून। खोल दो दोजख का रास्ता शाह गैंग के दोगलों के लिए। अपनी वैन में छुपाकर लाया अपने गैंग को हारून कमीने। मुकाबला करो। लेकिन शाह गैंग के आदमी तो सिर्फ एक आदमी को मारने आए थे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस 3 आदमियों का मुकाबला करने के लिए नहीं। आह, मेरे आदमी पके पपीतों की तरह गिर रहे हैं। यहाँ पर रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। बिल्लू शाह भाग रहा है बॉस। भागेगा कहाँ? उसको तो मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। ट्रांसमीटर से सिग्नल निकलते ही जवाब में एक हेलीकॉप्टर हाजिर हो गया। वाह, आपने तो इसका भी इंतजाम करके रखा था बॉस। मौत आसमान से आती है, बिल्लू की मौत भी आसमान से आएगी। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, मिसाइलों से लैस इस हेलीकॉप्टर के जरिए चलो सिसोन। ओह ओह, मुझे आबादी की तरफ भागना चाहिए। वहाँ पर ये इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। बड़ाम! धमाकों से बचते बचते बिल्लू शाह तो राजनगर के आबादी वाले इलाकों पर आ गया, लेकिन ऐसा करके उसने अपनी जान के साथ साथ हजार निर्दोष जानों की को भी खतरे में डाल दी, क्योंकि हारून ने घातक वार करने जारी रखे थे। तू क्या समझता है हारून डर जाएगा? नहीं डरेगा हारून, पर तू मरेगा बिल्लू, आज ही मरेगा। राजनगर का रखवाला घटनास्थल पर पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल वह सिर्फ एक दर्शक का किरदार ही निभा रहा था। ये तो हारून है, माफिया बॉस, लेकिन अब ये बचकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पुलिस हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। राजनगर पुलिस तुमको चेतावनी देती है, हेलीकॉप्टर नीचे उतारो वरना हमको तुम्हें गोलियां मारकर गिराना होगा। तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। बढ़ाम! हे भगवान, हारून पूरी तैयारी के साथ आया है। रॉकेट, ग्रेनेड और मशीन गन से लैस होकर इसको उतारना ही होगा। जान का खतरा मोल लेना पड़ेगा। फिलहाल हारून का हेलीकॉप्टर मेरी स्टारलाइन की रेंज में है। स्टारलाइन अटकाकर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। बॉस ध्रुव! ओह, स्टारलाइन हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाई। तू ध्रुव से निपट, मैं बिल्लू से को उड़ाता हूँ। बिल्लू की कार तो एक धमाके के साथ हवा में उड़ गई। बढ़ाम! लेकिन ध्रुव को उड़ाना आसान नहीं था। हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाना नामुमकिन है। फिर इसको कैसे रोकूं? दोस्तों की मदद लेनी पड़ेगी। ची ची चू 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 चू, तुरंत जवाब तुरंत आया।
और जब चिड़िया ध्रुव के पास से उड़ी तो उसकी चोंच में एक एसिड कैप्सूल दबा हुआ था। अच्छा मौका है, बिल्लू को तो दोजत का रास्ता दिखाई ही दिया, अब उसके पीछे ध्रुव को भी भेज देता हूँ। ध्रुव को मारने की धुन में चिड़िया की हरकत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फ्यूल टैंक पर गिरी एसिड की उस धार ने एक सुराग कर दिया था। अरे, फ्यूल की मात्रा कम होती जा रही है, शायद फ्यूल टैंक में लीक कर रहा है, लेकिन लीकेज बहुत धीरे हो रही है और हमारे पास बहुत फ्यूल है। ध्रुव को मार कर ही जाएंगे। जिद छोड़ो बॉस, बाहर देखो, फ्यूल टैंक की धार नीचे गिर रही है और अब ध्रुव उस फ्यूल टैंक की धार पर निशाना लगा रहा है सिग्नल फेयर से। हेलीकॉप्टर को समुद्र की तरफ ले चलो। ध्रुव ने चेतावनी तो दे दी थी, अब समय वार करने का था। ईंधन की धार पर चढ़ती हुई आग की लपटें फ्यूल टैंक तक पहुंची और भड़ाम और एक धमाके के साथ हेलीकॉप्टर के चिथड़े उड़ गए। लेकिन पानी में हेलीकॉप्टर के मलबे के अलावा कुछ और नहीं है, यानी हारून और उसके आदमी घायल तक नहीं हुए और सुरक्षित पानी से बाहर निकल आए। मैं ढूंढूंगा उनको और सजा दूंगा उनको इस विनाश की। हारून और उसके आदमी समुद्र में कूद गए। वे सुरक्षित जरूर होंगे, अभी उनकी खोज करता हूँ। विनाश भारी मात्रा में हुआ था। नहीं, यह नहीं हो सकता। प्राचीन जगन्नाथ टेकरी का मंदिर नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन यह सच है, ये काम उन गुंडों का है। तो इंसान भगवान तक की परवाह नहीं करते। मरना होगा इनको, मृत्यु का भोज बनाना होगा सभी माफिया गुंडों को। और इस कार्य को संपन्न करूंगा मैं। स्वामी भूतभूति महाकाल के आह्वान का यज्ञ करूंगा मैं। मृत्यु को धरती पर सशरीर बुलाऊंगा इन गुंडों के प्राण हटने के लिए, ताकि सभी अपराधी इस घटना को देखें और भय से थर थर काँप कर अपराध करना ही छोड़ दे। जय महाकाल। अगले दिन सारे शहर में इसी यज्ञ की चर्चा थी। यज्ञ वज्ञ से कुछ नहीं होता, यह सब ढकोसला है, ढोंग है। नहीं यार, भूत भूती महाराज के चमत्कार मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वे बुलाएंगे तो मौत को भी सशरीर आना ही पड़ेगा। ऐसा है तो तमाशा देखने के लिए हम भी चलेंगे। जब पूरा शहर तमाशा देखेगा तो हम पीछे क्यों रहे। यज्ञ में सचमुच जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा था, कुछ श्रद्धावश, कुछ चमत्कार देखने के लिए और कुछ तमाशा देखने के लिए। लेकिन 3 दिनों में मैं रोज़ यहाँ तमाशा देख रहा हूँ। आज तो यज्ञ भी संपन्न हो गया, फिर भी मृत्यु के दर्शन नहीं हुए। मैं कहता था ना, ये ढकोसला है, ढकोसला। नहीं दोस्त, मृत्यु आएगी और शरीर आएगी। पाप के पुजारियों को उठाकर ले जाने के लिए इंतजार करो। पूरे राजनगर में एक दहशत सी फैल गई थी। अरे बागवान, काँप क्यों रही हो। मौत तो रोज सैकड़ों को धरती से उठाकर ले जाने के लिए आती है, अब आएगी तो क्या होगा। मजाक मत उड़ाइए। कह देती हूँ, मौत सशरीर आ रही है, असमय आ रही है। अगर स्वामी भूत भूति मृत्यु को संभाल ना पाए तो हम सब मारे जाएंगे। आश्चर्यचकित तो ध्रुव भी था। कमाल है, इतनी सुनसान सड़कें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हर आदमी इस डर से अंधेरे होते ही घर में घुस जाता है कि कहीं मृत्यु के दर्शन ना हो जाए। अपराधी तक घर से बाहर नहीं निकल रहे, ये तो कमाल हो गया। खैर अच्छा ही है, मैं पुलिस हेडक्वार्टर 2 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगा। हर आपदा न्यूज़ चैनल वालों के लिए लॉटरी का टिकट साबित होती है। यह आपदा भी ऐसी ही थी, हर न्यूज़ चैनल इसका विश्लेषण करने में जुटा हुआ था। स्वागत है मिस्टर ढाका, आप एक मनोवैज्ञानिक हैं। आपकी क्या राय है इस अगवा के बारे में कि मौत सशरीर धरती पर आएगी। आपको ध्यान देना होगा मिस निशा कि कुछ समय पहले दिल्ली में ऐसे ही एक काले बंदर का आतंक फैला हुआ था। उसे कुछ लोगों ने आंखों से भी देखने का दावा किया था, हुलिया भी बताया था, लेकिन आज तक इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। सच तो यह है कि वह लोगों का एक वहम था, एक मास हिस्टेरिया था। ऐसा ही स्वामी भूत भूति के यज्ञ के कारण पैदा हुआ डर लोगों को मृत्यु के दर्शन जरूर करवाएगा। कई लोग मृत्यु को देखने का दावा करेंगे, लेकिन यह एक वहम के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं, क्योंकि मृत्यु एक प्रक्रिया है, कोई नज़र आने वाला प्राणी नहीं। स्वामी भूत भूति दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। स्वामी जी का मजाक उड़ा रहा है, इसका फल इसको भुगतना होगा।
अभी ये स्वामी की चमत्कारी शक्तियों को जानता नहीं। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? कम से कम ठाका जी के विचार तो सुनने दो। कोई ज़रूरत नहीं है श्वेता ऐसे नास्तिकों के विचार सुनने की। वैसे भी इसको जल्द ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि स्वामी जी ने बुलाया है तो मृत्यु को सशरीर आना ही पड़ेगा। अगर मैंने मम्मी से बहस की तो मेरी मौत ज़रूर आ जाएगी। फ़िलहाल चुप रहने में ही बेहतर है, क्योंकि यह विश्वास का मामला है। ध्रुव को फिलहाल मृत्यु की नहीं, मृत्यु को फैलाने वाले की तलाश थी। हारून का अड्डा हम लाख कोशिशों के बाद भी ढूंढ नहीं पाए ध्रुव। हाँ, समुद्र में डूबे हेलीकॉप्टर का मलबा हमने जरूर निकाल लिया। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला सिवाय कुछ मामूली चीज़ों के। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसके ठिकाने का अता पता चल सके। ये चाबी ये ज़रूर उसके घर की चाबी होगी। ज़रूर होगी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ताले की चाबी तो बनवाई जा सकती है, पर चाबी से ताला कैसे ढूंढा जा सकता है? ये की रिंग चांदी की है, लेकिन काली पड़ गई है। चांदी जैसे जैसे पुरानी होती है उसकी सतह काली हो जाती है ध्रुव, लेकिन ये की रिंग लेटेस्ट डिज़ाइन का है। ये समुद्री हवा के रिएक्शन से काली पड़ गई, और ऐसा राजनगर के सिर्फ माड एरिया में होता है। हारून का घर वहीं पर ही होगा। माड राजनगर का दूसरा सबसे बड़ा इलाका है ध्रुव। वहाँ के हजारों मकानों में भला हारून का मकान कैसा मिलेगा? मैं उस एरिया के कुत्ते चिड़ियाओं को इसी काम में लगा रहा हूँ। साथ साथ मैं भी उस इलाके की गश्त करूँगा। ऐसे एक दिन के अंदर ही हारून का पता चल जाएगा। उस रात कई प्राणी हारून को ढूंढ रहे थे, लेकिन हारून की तलाश इसके अलावा किसी और को भी थी, जो शायद प्राणी ही नहीं था। भौ 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 भौ, छोड़ दे हमारा रास्ता। खबर उसी एरिया में गश्त लगा रहे ध्रुव तक पहुंचने में देर नहीं लगी। क्या अजीब सा प्राणी, डरावना प्राणी? चलो मैं देखता हूँ। जल्द ही ध्रुव उस प्राणी तक जा पहुंचा। रुको, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेरी उम्र तो अभी बाकी है बच्चे, फिर तू मृत्यु का रास्ता क्यों रोकना चाहता है? मृत्यु? मेकअप करने से कोई मृत्यु नहीं बन जाता। तुरंत वापस जाओ, वरना मैं तुमको आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लूँगा। मैं बहादुरी से बोल तो रहा हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल एक अनजाने डर से धड़क रहा है। लौटना तो मुझको होगा ही। सच पूछो तो मैं आना ही नहीं चाहता था, पर यज्ञ की शक्ति ने मुझे विवश कर दिया। मेरा समय व्यर्थ मत करो। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र काम मुझको शीघ्र अतिशीघ्र काम समाप्त करके मृत्यु लोक वापस जाना है। मृत्यु लोक नहीं, जेल जाओगे तुम। जेल क्या होता है? खैर, तुमको अब समझाना ही पड़ेगा कि मृत्यु किसी के रोके नहीं रुकती। इसने तो तीव्र ऊर्जा का वार करके मेरी मोटरसाइकिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शुक्र मना यह वाहन था, तेरा शरीर नहीं। अब मैं चला दुष्ट हारून के प्राण हरने के लिए। तुम्हारा ड्रामा तो मैं अभी बंद करा देता हूँ। तुझे मैं नहीं, तेरा घोड़ा ही मारेगा। हिन 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 हिन। ध्रुव ने घोड़े को आदेश तो मृत्यु को गिराने का दिया था, लेकिन गिरने वाला मृत्यु नहीं, ध्रुव था। ये क्या? घोड़े तो मेरी भाषा समझ जाते हैं और मान भी जाते हैं, लेकिन इस घोड़े पर उल्टा असर कैसे हो गया? तू अभी सच्चाई को मान नहीं रहा लड़के। ये घोड़ा नहीं, खुरखुर्रा है। घोड़े जैसे दिखने वाला इकलौता विषैला प्राणी, मृत्यु का वाहन भी है ये। लेकिन तुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए तुझको विश्वास दिलाने वाला दृश्य दिखाता हूँ। मृत्यु के मस्तक पर लगा अनोखा सितारा अलग अलग रंगों में चमकने लगा। ओह, ये क्या? चारों तरफ से धुंधली आकृतियां मुझको घेर रही हैं, मुझ पर हमला कर रही हैं। मृत्यु की गुलाम है ये आत्माएं। अब तेरे शरीर में दौड़ता दर्द तुझे मेरी सच्चाई का एहसास करा देगा। मैं तो ऐसे कई इंसानों को जानता हूँ जो ट्रिक के द्वारा ऐसे भूत प्रेतों के दर्शन करा देते हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि तुम सचमुच मृत्यु हो। ट्रिक का अर्थ शायद भ्रमजाल होता होगा। भ्रमजाल सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं लड़के, दर्द का एहसास पैदा नहीं करते। जी तो चाहता है कि तेरे प्राण निकाल लूं, और मैं ऐसा कर भी सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये अधिकार है कि अगर कोई प्राणी मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश करता है तो मैं उसके प्राण हर सकता हूं, फिर चाहे उसके भाग्य में समय की मृत्यु लिखी हो या नहीं। अब मैं इस अधिकार का प्रयोग करके तेरे प्राण जरूर हरूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर यह सचमुच भ्रमजाल है तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? दिल बुरी तरह से धड़क रहा है, शरीर से सारी शक्ति खत्म हो रही है। चाहे ये सच में मृत्यु हो, लेकिन मुझे मुकाबला तो करना ही होगा। सबसे पहले अपने शरीर में फैलते दर्द का संपर्क अपने दिमाग से काटना होगा,
और इसके लिए इस्तेमाल करूँगा अभी हाल ही में सीखी चाइनीज़ विद्या का। एक्यूपंक्चर का। ध्रुव की बेल्ट से निकली पतली सुइयां इसके शरीर के खास भागों में धंसने लगी और दर्द का एहसास खत्म हो रहा है। एक्यूपंक्चर थेरेपी अपना काम कर रही है। अब परेशान करने वाली दूसरी चीज़ों का भी इंतजाम करना होगा। आँखों का, जो मुझे इन आकृतियों को दिखा रही है। अब मुझे ना आत्माएं नजर आएंगी और ना ही इनके वारों का दर्द महसूस होगा। अब मुझे मृत्यु को इन आत्माओं को वापस बुलाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। चूं 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 चिड़ियों द्वारा दिशा ज्ञान कराते ही ध्रुव का शरीर मृत्यु की तरफ लपका और इससे पहले कि मृत्यु को ध्रुव के इरादों का आभास हो पाता, ध्रुव के हाथ उसके मस्तक के सितारे की तरफ बढ़ चले। आत्माओं का संबंध इसी सितारे से है, क्योंकि इसके चमकने के साथ ही मुझे आत्माएं दिखने लगी थी। ओह, बड़ी तेज दृष्टि है तेरी। तू आत्माओं को कैद करने वाले तारे से मेरा संपर्क तोड़कर आत्माओं से बचना चाहता है, लेकिन मृत्यु तारे को मुझसे अलग करना तो दूर, कोई प्राणी इसका स्पर्श तक नहीं कर सकता। स्पर्श करते ही ध्रुव को झटका लगा और वह झटका बहुत भयंकर था। ध्रुव का सारा शरीर कांपता रह गया। तुझसे खेलने में मज़ा तो आ रहा था बच्चे, क्योंकि मृत्यु को चुनौती देने वाला रोज रोज नहीं मिलते, पर मुझे अपना कार्य करने में विलम्ब नहीं करना। लेकिन अगर तू मृत्यु से नहीं खेल सकता तो मृत्यु के प्रकाले से खेल, अपनी मृत्यु तक। हे भगवान, ये प्राणी तो सीधा नर्क से उतरा हुआ लग रहा है। बिल्कुल ठीक समझा तू प्राणी, मैं नर्क से ही आ रहा हूँ। बस मुझको यह नहीं समझ आ रहा कि एक मामूली इंसान के प्राण निकालने के लिए मृत्यु ने अधेड़ी को क्यों बुलाया। खैर, मुझे क्या, जो नर्क में करता हूँ यहाँ पर भी करूँगा, तेरी खाल उधेड़ूंगा। उफ, बगैर इस अधेड़ी से निपटे मैं आगे नहीं जा सकता और मृत्यु भाग रहा है। ये शर्तिया हारून की जान लेने के लिए जा रहा है। मुझे मृत्यु को रोककर मृत्यु के शरीर आने की अगवा को गलत सिद्ध करना ही होगा। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अब इंतज़ार कीजिए इसके दूसरे पार्ट के लिए। मुझे कमेंट कीजिए आपको ये पार्ट कैसा लगा, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।